प्यारे बच्चों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ओम BS बिट एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कक्षा 10 विषय विज्ञान बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको 2 वीडियो डाल दिए गए थे और आज उसका एक तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है। और इसमें जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी हैं, जो अतिलघु उत्तरी हैं, वो इन क्वेश्चनों में आपको पूर्णतः मिल जाएंगे। इसलिए सभी बच्चे पेन कापी में इनको नोट कर लें और जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके इनको याद कर लें। तो आइए चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। पहला, स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ, तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ मनुष्य की आंख का निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और अनंत बिंदु जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन बताए, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि स्वस्थ मनुष्य की आंख का निकटतम बिंदु। तो जब निकटतम बिंदु पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। याद रखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या होता है? तो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आप याद रखें, क्योंकि जो बहुविकल्पी में क्वेश्चन आते हैं उनसे पूछा जाता है उनमें किस तरीके से कि जैसे अगला क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताना होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो विलयन क्षारीय कहलाते हैं, अर्थात 7.6, 7.5, 7.4, 8, 9, इस तरीके से। कहने का मतलब 7 से यदि वो अधिक हैं तो उस विलयन का पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो विलयन, प्यारे बच्चों, क्षारीय होते हैं। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, प्यारे बच्चों, वो विलयन अम्लीय होते हैं। तथा जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है, अर्थात 7 होता है, वो विलयन हमारे उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी, जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, उसके जो पहला वर्ग है उसमें जो भी धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि, वो सभी क्षारीय धातुएं हैं। और जो वर्ग 2 में है वो क्षारीय मृदा धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में बहुत पूछे जाते हैं। तो 5-6 नंबर के जो बहुविकल्पी आते हैं, हम जो ये आपको वीडियो में दे रहे हैं वही आपके क्वेश्चन उसी में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, समजात अंगों के कौन कौन से उदाहरण हैं? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय केंद्रक, है ना, ये समजात अंगों के उदाहरण हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, डीएनए किसमें पाया जाता है? प्यारे बच्चों, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल है? प्रकलिका। पौधों के कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? प्रकलिका। अगला है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा व छोटा होता है। याद रखेंगे, अवतल लेंस की बात है, क्योंकि पेपर में घुमावदार हो सकता है, दर्पण पूछा जा सकता है ना। तो आपको ये भली बात याद रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, दर्पण से संबंधित पूछा जा रहा है या लेंस से संबंधित पूछा जा रहा है। तो एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है व छोटा होता है। एक आप नोट्स में लिख सकते हैं कि जो भी प्रतिबिंब आभासी होते हैं, जो भी प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सीधे होते हैं। आप याद रखें, जो भी प्रतिबिंब, चाहे वो दर्पण में बने या लेंस में बने, जो भी प्रतिबिंब आभासी होता है प्यारे बच्चों वो सीधा होता है।
एक गतिमान किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में वो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सकता है। एक गतिमान किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है? एक गतिमान आवेश किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है? तो सुधार कर सकते हैं आप, एक गतिमान पिंड या द्रव्यमान किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? एथिलीन। याद रखें प्यारे बच्चों, जिन कार्बनिक यौगिकों में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसे हम हिंदी में द्विबंध या त्रिबंध कहते हैं, वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अर्थात जिनके अंत में ईन आ रहा हो, आइन आ रहा हो, वो हमारे असंतृप्त यौगिक होते हैं। जैसे एथिलीन, मेथिन, एसिटिलीन, फास्फीन, है ना। तो ये जो भी यौगिक है प्यारे बच्चों, वो हमारे असंतृप्त यौगिक होते हैं। फास्फीन नहीं, क्योंकि फास्फीन कार्बनिक यौगिक नहीं है। एथिलीन, एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ब्यूटाइन, एथाइन, मेथाइन, आप जो है वो हमारे असंतृप्त होते हैं। और संतृप्त वो होते हैं जिनके अंत में एन लगा होता है। एल्केन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन आदि, है ना। तो आप याद रखेंगे कि जिस यौगिक के अंत में ईन निकल करके आए, आयन निकल करके आए, वो असंतृप्त होते हैं, और जिनके अंत में एन आए वो संतृप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी किसमें प्रयुक्त होती है? सिल्वर क्लोराइड में प्रयुक्त होती है। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो कॉपर। देखिए प्यारे, तो कई धातुएं हैं जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ें, और हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी एक बार अच्छे से समझाएंगे। जो भी धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे हैं, जैसे कॉपर है, प्लेटिनम है, एजी है, एयू है, सोना जिसे कहते हैं, वो अम्लों से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाती। और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर हैं, वो अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि आदि, है ना। मुकुलन किसमें पाया जाता है? मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। बिजली के बल्ब का तंतु काहे का बना होता है? टंगस्टन। बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन। जो पदार्थ बिजली के बल्ब में चमकता है उसमें टंगस्टन होता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन नहीं कर सकते, क्योंकि जब बादल होंगे तो सूर्य का प्रकाश उसमें लगेगा ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ढका रहता है। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस कैसे होने चाहिए? दोनों अवतल होने चाहिए। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम। कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है? सोडियम। धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? प्यारे बच्चों, ये इसका अणुसूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक नाम नहीं लिखा है इसमें। और धावन सोडा का या धोने का सोडा कहें, उसका जो रासायनिक सूत्र, उसका जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसको हम लिख लेंगे, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लिख लेंगे आप, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ना तो डबल बॉन्ड वाले यौगिक पाए जाते हैं और ना ही कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, वो संतृप्त में नहीं पाए जाते। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? केवल सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं, और डबल ट्रिपल वाले संतृप्त में नहीं आते हैं, डबल और ट्रिपल वाले असंतृप्त में आते हैं। आईपीएसी नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये आईपीएसी तो हमने आपको बता दिए, फार्मेल्डिहाइड का मेथेनल, एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है। इन तीनों में कोई भी एक
उदाहरण में विकल्प में आ सकता है। कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। जो शुक्रवाहिका होती है ये मादा मतलब स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका पुरुषों में होती है, स्त्रियों में नहीं होती, इसलिए कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति किससे होती है? प्राकृतिक वर्ण से होती है। द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा। तो अवतल दर्पण में प्यारे बच्चों जो 5 चित्र हमने आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में 5 चित्र उल्टे बनते हैं, और जो उल्टे बनते हैं वो हमारे वास्तविक होते हैं, और जो सीधे बनते हैं वो हमारे आभासी होते हैं। इसके बाद दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अम्लीय लवण कौन से होते हैं? हमने आपको बताया है वे लवण जिनमें ये यच धनायन होता है। अगर बीच में यच है तो वो अम्लीय लवण है, और यदि OH है तो क्षारीय है, और अगर यच और OH दोनों नहीं है तो वो हमारे सामान्य लवण कहलाते। याद रखेंगे। कौन सा तत्व द्वितीय समूह का है? तो द्वितीय समूह का यानी वर्ग द्वितीय का तो Mg है, मैग्नीशियम। आपको देखना पड़ेगा कि आपके उदाहरण में कौन है, विकल्प में आपके कौन है, क्योंकि आवर्त सारणी के वर्ग द्वितीय में Mg भी है, कैल्शियम भी है, Ba भी है, इस तरीके से और भी है ना। आपको ये याद रखने की आवश्यकता है। ठीक, Be भी है, बेरिलियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब आ जाओ, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है जल का वहन। अगला क्वेश्चन है, परागण में होते हैं, परागण में परागकण होते हैं। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है TT होता है। निम्न में अनवीकरणीय प्राकृतिक संपदा कौन सी है? पेट्रोलियम ऊर्जा। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। बच्चों इसमें थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा सुधार कर देते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। कौन आर श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घात, बकरी तथा मानव। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच क्या ग्राफ होना चाहिए? सरल रेखा होनी चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है तो इसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होगा, क्योंकि जिन पदार्थों का pH मान 7 से कम होता है वही अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? सोडियम एसीटेट। देखिए कई पदार्थ ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, तो ये आपके ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा कि उसमें कौन सा दिया गया है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO होता है, क्योंकि CHO के लिए ही अल लगता है। आप मूल शब्द देखेंगे, प्रोपेन धन अल, प्रोपेन धन अल, तो अल किसके लिए लगता है? CHO के लिए लगता है, याद रखेंगे आप। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? पुरुषों के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, और स्त्रियों के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, याद रखेंगे। केवल प्रोटीन के बने होते हैं प्रायन या पायल। क्रायो प्रिजर्वेशन से पौधों के जर्म प्लाज्म को संग्रहित करने के लिए कौन सा तापक्रम सबसे उपयुक्त है? -196 डिग्री सेल्सियस। विद्युत शक्ति को किससे निरूपित करते हैं? विद्युत शक्ति को VI से या P से भी निरूपित करते हैं, इन दोनों से निरूपित करते हैं। P का फार्मूला है V/I। एक लघु परिपथ में धारा का मान कितना होता है? धारा का मान प्यारे बच्चों अधिकतम होता है। किसी विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? किस विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? B और C। प्यारे बच्चों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, एक जो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होती है वो B और C होती हैं, और जो वसा में होती हैं वो A, D, E, K। अर्थात विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K ये वसा में घुलनशील होती हैं, और विटामिन B व विटामिन C ये हमारे पानी में घुलनशील होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है चिंपैंजी, क्योंकि चिंपैंजी का जो आकार है वो लगभग मानव के काफ़ी निकट माना जाता है, काफ़ी मानव के निकट है, इसलिए
विकास के दृष्टिकोण से मानव का सबसे जो निकटवर्ती जीव है वो चिंपैंजी एक बंदर होता है। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी शरण स्थली कहाँ? ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है, याद रखेंगे आप। कांच का वर्तनांक किस रंग के लिए अधिक होता है? बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक तत्व है जो रेडियो एक्टिव है, और यूरेनियम को हम प्यारे बच्चों यू से व्यक्त करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 92 है। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से। वृक्क एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है। कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? आरआर करता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। कहने का मतलब किसी चालक धातु में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए, इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिख लें और एग्ज़ाम आने से पहले पहले आप अच्छे से तैयारी कर लें। अभी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने वाले, उनको आगे के वीडियो में बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।